अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे पेयरिंग स्कीम ऑफ फेडरल बोर्ड एंड रावलपिंडी बोर्ड पेपर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है मैम वीडियो बना दें पेयरिंग स्कीम के ऊपर कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्या कॉम्बिनेशन होता है और स्कीम के अकॉर्डिंग किस तरह से हम उसको अटेम्प्ट करें। बट स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपने मेक श्योर करना है कि आपकी ये जो पेयरिंग स्कीम होती है ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये पेयरिंग स्कीम ही फॉलो हो। मोस्ट ऑफ द टाइम पेयरिंग स्कीम सडनली चेंज हो जाती है या कोई क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग नहीं आता। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने पूरी तैयारी की हो। ये पेयरिंग स्कीम आपको इसलिए दी जाती है कि आप ज़रा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिस चैप्टर से या जिस पोर्शन से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आने हो उस पर आप थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दें, उस पर ज़्यादा मेहनत करें। बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप बाकी चैप्टर्स को छोड़ दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं और जो पेयरिंग स्कीम में होता है वो रेडी कर लेते हैं। तो आपने प्लीज़ ऐसा नहीं करना, आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है, पेयरिंग स्कीम को लेकर चलें, मगर बाकी सारी बुक को भी पढ़ें और उसमें से आप अच्छे से तैयारी करें। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग भी करते हैं तो पासिंग मार्क्स तो बहुत अच्छे से आ जाते हैं, इवन 80% स्कोर कर सकते हैं। बट बाकी 20% के लिए आप एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। सो हम स्कीम को देखते हैं। MCQs का पोर्शन होता है एक हमारे पास, एक होता है शॉर्ट्स का पोर्शन और देन हमारे पास आते हैं लॉन्ग्स। अगर हम MCQs की बात करें तो MCQs ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको स्कीम दी जाती है कि एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरे चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और तीसरे में से एक आ रहा है, इस तरह करके बताया जाता है। बट आई थिंक कि MCQs आपको रैंडमली कहीं से भी आ सकता है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि MCQs किस चैप्टर से आ रहा है। आपको थॉरोली सारी डेफिनेशंस, एक एक पॉइंट, एक एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसलिए हम MCQs को निगलेक्ट करेंगे, MCQs की पेयरिंग स्कीम नहीं देखेंगे, क्योंकि हर चैप्टर से एक एक दो दो MCQs आ रहे होते हैं। सो हम डायरेक्ट मूव करते हैं शॉर्ट्स की तरफ। शॉर्ट्स में अगर आप देखें तो हमारे पास 3 पोर्शंस होते हैं। एक होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो होगा वो होगा यूनिट नंबर 1 से 5 तक, इसमें आएंगे। अगर हम देखें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 से भी 2 क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 3 और 4 से भी 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं और 5th जो है उससे 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ये शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर हम शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 3 देखें, जो कि सेक्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप चैप्टर नंबर देखें तो चैप्टर नंबर 6 to 11 होता है। 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। सो यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 से 1, चैप्टर नंबर 7 से 2, चैप्टर नंबर 8 से भी 2, चैप्टर नंबर 9 से भी 2 और 10 और 11 से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि 3rd सेक्शन होगा शॉर्ट्स का, इसमें देखें तो चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर आपके पास 17 तक इन्वॉल्व होते हैं। 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। सो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की स्कीम है। पहले जो 3 चैप्टर्स हैं उनसे 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और जो लास्ट 3 हैं उनसे 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, यानी कि 15 से भी 2, 16 से भी और 17 से भी। इसी तरह 12 से 1, 13 से 1 और 14 से 1। ये हमारे पास था शॉर्ट का पोर्शन। अगर आप लॉन्ग्स की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास इस तरह होते हैं कि इसमें ज़्यादा स्कीम को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास लॉन्ग होता है, इसमें A और B पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो A पार्ट जो होता है वो हमारे पास मेजॉरिटी चैप्टर नंबर 1 से होता है और जो इसके साथ पेयर बनता है वो होता है चैप्टर नंबर 2 का, यानी कि 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 5 से होते हैं। अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का पेयर बनता है।
चैप्टर नंबर जो 3 है वो ए पार्ट होगा और चैप्टर नंबर 4 से हमारा बी पार्ट आएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 और 4 के लिए आपने एक्सरसाइज जो करनी है वो ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड कि एक्सरसाइज 3.4 थर्ड चैप्टर से और एक्सरसाइज नंबर 4.2 एंड 4.4, ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि इनसे क्वेश्चन आए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बाकियों को नहीं करना, आपने मस्ट बाकियों को भी देखना है। मोस्टली एक्सपेक्टेड जो होती हैं वो लास्ट एक्सरसाइजेज होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स, थ्योरम्स, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो आपने इसको देख लेना है। इसी तरह 7th क्वेश्चन की बात करें तो ए और बी पार्ट जो होते हैं वो चैप्टर नंबर 5 और 6 कंटेन करते हैं इसमें, यानी कि चैप्टर नंबर 5 और 6 का पेयर होता है। इसमें अगर आप एक्सरसाइज देखें तो 5.2 और 6.1 एज वेल एज 6.2, ये दोनों एक्सरसाइजेज मस्ट देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो इसी तरह ए और बी पार्ट जो हैं वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 17 का पेयर होते हैं। ठीक है, इसमें आप एक्सरसाइज देखें तो 7.1 है और 17.2 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। इसमें से आप अगर देखें तो ये थ्योरम का पोर्शन होता है, इसमें से थ्योरम आने हैं। अब तो थ्योरम कौन से आप करते हैं ये आपके ऊपर टोटल डिपेंडेंट है। एक चैप्टर नंबर 12 से होगा आपके पास और एक आपके पास होगा चैप्टर नंबर 16 से। ये दो चैप्टर्स हैं आपके पास थ्योरम के, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपको एटलीस्ट दो थ्योरम्स तो लाजमी आते हो इनमें से। अगेन वही बात कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट यही स्कीम आए, डिफरेंट भी हो सकती है। सो अब हम देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जो आपके पास होते हैं इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स पर मस्ट क्वेश्चन होते हैं। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, इंटीरियर एंगल्स को आपने लाजमी एक एज अ टॉपिक फोकस करना है। और बेसिक जो एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल की टाइप्स, ये आपने पढ़ा था। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर नंबर 1। इसी तरह जो आपके पास मीन, मॉड और मीडियन होता है, मीन, मॉड एंड मीडियन, ये भी आपने लाजमी देख लेना है फॉर ग्रुप डाटा। इसी तरह डिफरेंट थ्योरम्स की जो डायाग्राम्स होंगी वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मीनिंगफुल होती हैं। डायाग्राम्स पे आपने फोकस करना है। जो मेन स्ट्रक्चर होती है उसकी कंस्ट्रक्शन है वही आपके पास एग्जैक्टली थ्योरम को डिफ़ाइन करती है, तो आपने उस पर भी फोकस करना है। इसी तरह से डिफरेंट MCQs को अगर देखें तो MCQs के पोर्शन में आपने सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कौन सा MCQ है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन है जो कि फॉल्स हो सकता है। अब आपके पास यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर A, B, C और D गिवन है, तो आपने फॉर एग्जांपल आपके पास D ऑप्शन करेक्ट हो, लेकिन आपने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि A ऑप्शन क्या इस स्टेटमेंट के साथ सूटेबल है, क्या ये आंसर हो सकता है। अगर ये आंसर नहीं हो सकता तो आपने इसको क्रॉस करना है पहले, देन आपने बी पे शिफ्ट करना है कि क्या ये हो सकता है। अगर आपको पॉसिबिलिटी नहीं लगती तो आपने इसको बी क्रॉस करना है। आपके पास जब ऑप्शंस कम होना शुरू हो जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता, तो आपके लिए करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना जो होता है वो ईजी हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है, देन आपने उसमें से उसको रिड्यूस करके ऑप्शंस को फिर करेक्ट आंसर की तरफ जाना है। तो आपके लिए ये स्पेशल वीडियो थी पेयरिंग स्कीम के लिहाज से। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, अच्छी सी प्रिपरेशन करिएगा और बहुत अच्छा स्कोर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।